वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 26 जुलाई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का कौन सा राज्य ईवी 100 अभियान में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, महाराष्ट्र राज्य। अभी ईवी 100 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने क्लाइमेट ग्रुप के ईवी 100 अभियान के साथ हाथ मिलाने वाला पहला राज्य बन गया है और इस अभियान का उद्देश्य कंपनियों को जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के बजाय ईवी का उपयोग करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके 2030 तक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को न्यू नॉर्मल बनाना है। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पे ये पड़ता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था और इसकी राजधानी मुंबई है और इसकी शीतकालीन राजधानी नागपुर है और सबसे बड़ा शहर मुंबई है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं। अजंता और एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, IOA ने किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? इसका सी ऑप्शन राइट होगा, BK सिन्हा को। अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने IPS BK सिन्हा को ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में किसे अपना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, गणेश गोड़ियाल को। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने गणेश गोड़ियाल को उत्तराखंड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पे ये पड़ता है उत्तराखंड और उत्तराखंड से ये नेपाल की सीमा लगती है, इधर ये चाइना की सीमा लगती है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और सबसे बड़ा शहर देहरादून है और राजभाषा हिंदी और संस्कृत है और इसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, स्टैंड अप इंडिया योजना को। इस योजना को केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, लद्दाख में। अब लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख की राजधानी लेह है और इसके उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ABD ने। ABD रेटिंग एजेंसी ने अभी चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 10% तक रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के किस हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, विनय भदवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने विश्व का पहला प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर योजना का अनावरण किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, चीन ने। अभी क्या है परमाणु रिएक्टर योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। यह दुनिया का पहला स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर होगा और इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्रों के अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली प्रदान करने के लिए सुविधाओं के निर्माण को संभव बनाएगा। इस डिजाइन में पिघला हुआ नमक रिएक्टर शामिल है, जो यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम द्वारा संचालित होता है और रिसाव को सुरक्षित बनाता है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में ये पूरे पड़ते यहाँ से ये चाइना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये चाइना है। इसके जस्ट ऊपर ये यहाँ मंगोलिया है और इसकी बॉर्डर सीमा रूस से भी लगती है इधर, और इसके जस्ट नीचे ये इधर नेपाल है, इधर भूटान, इधर ये वियतनाम, इधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। और चीन की राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर शंघाई है और इसकी मुद्रा युआन है और युआन को रेनमिन भी कहते हैं। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल उत्पादन करने वाला देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सेबी ने किस कंपनी को धोखाधड़ी के चलते 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ग्लोबल इंफ्राटेक एंड फाइनेंस लिमिटेड को शेयर धारकों से धोखाधड़ी के मामले में 2 साल के लिए सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब सेबी के बारे में जान लेते हैं। ये सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सेवा स्टार्टअप रेजर पे ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका ये ऑप्शन राइट होगा, टेरा फिनलैब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने कारागारों में आत्महत्या रोकने के लिए गेट कीपर मॉडल का प्रस्ताव रखा है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, NIMHANS ने। अब ये क्या है NIMHANS, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। इसने देश भर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से उत्पन्न आत्महत्याओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसने गेट कीपर मॉडल की सिफारिश की है, जहां चयनित कैदी आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित होंगे और उन्हें उपचार या सहायक सेवाओं के लिए संदर्भित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महिलाओं को हज यात्रा को बिना अभिभावक के यात्रा करने की मंजूरी दी है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, सऊदी अरब ने। पहले सऊदी अरब में जो हज यात्रा होती थी वो अभिभावक के साथ ही महिलाओं को जाने की अनुमति थी, लेकिन अभी हाल ही में सऊदी अरब ने हज यात्रा में बिना अभिभावक के महिलाओं को यात्रा करने की मंजूरी दी है। अब सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और करेंसी सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, कुनरिया गांव में, और ये कच्छ जिले में पड़ता है। उसी में भी हाल ही में बालिका पंचायत का आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पे ये पड़ता है गुजरात। और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। उसकी राजधानी गांधीनगर है और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है।
इसके मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और लोक नृत्य गरबा है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा? इसका बी ऑप्शन राइट होगा 2008 GO20। अभी हाल ही में पृथ्वी के पास से गुजरेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।